हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आज से जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं पावर बीआई का। ठीक है, पावर बीआई, टैबल्यू, एसक्यूएल एंड पाइथन सारी चीज़ें देखेंगे, थ्योरेटिकल भी देखेंगे और उसमें जितने भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं वो सब करेंगे। तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो सबसे पहले है कि जब हम डेटा को, किसी भी डेटा को जब हम उस पर इंसाइट निकालते हैं तो सबसे पहला काम हमारा होता है डेटा के साथ हैंडलिंग करना, यानी कि अगर कोई मिसिंग वैल्यूज़ है तो हम कैसे हटाएंगे उसे। सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो क्या होता है, डेटा को क्लीन करना, जिसे हम कहते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग कहते हैं, राइट। तो वो करने के लिए जो है आज हम एक एग्जांपल के थ्रू इसमें समझेंगे पावर बीआई में कि डेटा क्लीन कैसे करते हैं, देन उस पर हम इंसाइट निकालेंगे। तो आज का जो एजेंडा है हमारा पहला ये है कि डेटा को क्लीन करना, डेटा को क्लीन कैसे करते हैं उस पे बात करेंगे। तो जब आप पावर बीआई आपने सेटअप कर लिया होगा तो जब आप उसे ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन दिख रहा होगा, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उठाते हैं एक ब्लैंक रिपोर्ट, ठीक है। जब आप उसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिंपल सा आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखेगा, राइट। सारी चीज़ें दिखेंगी इसके अंदर, ऊपर में फाइल होगा, होम होगा, इंसर्ट होगा, मॉडलिंग, सब कुछ गिवन होगा वहाँ पर। आपका भी सेम पावर बीआई ऐसे ही दिखता होगा, राइट। अब क्या होगा कि सबसे पहले हम डेटा को इंपोर्ट करते हैं। तो डेटा इंपोर्ट करने के लिए जो है यहाँ पे जब देखेंगे आप होम में जाएँगे और होम में देखेंगे आप यहाँ पे गेट डेटा लिखा हुआ है। तो गेट डेटा का मतलब क्या है यहाँ पर वो देखेंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो उसके डेटा टाइप ये होते हैं हमारे पास, फाइल, जैसे कि वो एक्सेल फॉर्म में है या फिर आपका वो टेक्स्ट सीएसवी फॉर्म में है, वेब फॉर्म में है, मतलब ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। डेटा सोर्सेस तो आज जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं टेक्स्ट सीएसवी फाइल, ठीक है। ये मैं आपको लिंक में आपको ये चीज़ दे भी दूंगा, सेम चीज़, ठीक है। सेम एक्सेल फाइल। जब हमने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सेल्स 17 का उठाते हैं, ठीक है। इसे क्लीन करेंगे वेब पैड कर यहाँ पर। तो जब हमने इसे क्लीन किया तो हमारा पहले काम होता है कि एक्सट्रैक्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना, देन लोड करना। तो डेटा एक्सट्रैक्ट तो कर लिया हमने, खींच तो लिया इसे, अब इसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमने ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक किया। अब जो है ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से स्क्रीन आएगा आपके सामने, ठीक है। जो भी इसके अंदर आप करेंगे, जैसे कि मतलब आपने जो भी चीज़ें यहाँ पे चेंज किया वो चीज़ें यहाँ पे लिख कर आएंगी अप्लाइड स्टेप्स में, ठीक है। जब आपने इस पे क्लिक किया तो कुछ इस तरह का स्क्रीन दिख रहा होगा आपको, होम, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम्स, व्यू एंड टूल्स एंड हेल्प्स, ठीक है। अब जो पहला काम अगर ध्यान से देखो आप इसके अंदर, हमने कहा था कि डेटा प्री प्रोसेसिंग करेंगे इस वीडियो में, ये एजेंडा हमारा है। तो पहला काम यहाँ पर ये है कि इसमें देखो आप कुछ चीज़ें जो हैं वो अननेसेसरी हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो काम की नहीं हैं, तो उसको हटाएँगे हम। जहाँ मिसिंग वैल्यूज़ हैं हम कोशिश करेंगे कि उसको फ़िल कर दें। जैसे कि अगर कोई ऐसी वैल्यू, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सैलरी है, तो सैलरी गिवन है, हो सकता है कि मतलब उम, में मैनुअली एरर हो सकता है कि उसके अंदर जो है 2-3 ऐसे लोगों का सैलरी नहीं दिया हुआ, या हो सकता है कि उसमें कुछ गलत डाल दिया उन्होंने। तो हम उसे कैसे हटाएँगे? तो हम जो वो सब प्रोसेस है ना, वो सब कहलाता है डेटा प्री प्रोसेसिंग का। तो वो तो थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे ही। आज देख रहे हैं हम इसके अंदर डेटा क्लीनिंग का। तो आप ध्यान से देखो तो इसके सब पे हेडिंग में जो है वो कॉलम लिख कर आ रहा है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो ये कोई मतलब बन नहीं रहा है इसके अंदर, राइट? तो अब हमारा काम क्या होगा ना कि सबसे पहले हम इसको हेडर का नाम दें। तो आप ध्यान से देखोगे इसके अंदर कि ये जो फर्स्ट और सेकंड आपका जो रो है, वो काम का नहीं है इसके अंदर, है ना? थर्ड कॉलम देखेंगे आप, सॉरी थर्ड रो देखेंगे आप, तो उसके अंदर देखेंगे आप ऑर्डर आईडी लिखा हुआ है, प्रोडक्ट आईडी, कॉलम, स्टोर आईडी, बेसिकली ये जो है हमारा ये हेडर है। तो हमारा कोशिश ये होगा इसके अंदर पहला डेटा प्रोसेस ये डेटा क्लीनिंग में कि हम इसको हेडर बना दें, ठीक है। तो ये बनाने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो इन 2 रो को हटाएँगे। कौन सा रो? एक तो फर्स्ट और सेकंड, इन 2 को हम हटाएँगे। तो यहाँ पे जाएँगे आप, जैसे होम पे गए, होम पे जो है यहाँ पे एक रिमूव रोज़ लिख कर आ रहा है। तो हमने इसे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शन लिख रहा है, रिमूव टॉप रोज़, राइट? हमने यहाँ पे क्लिक किया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज़ लिख कर आ रहा है, कितने हटाने हैं? तो हमें 2 हटाने हैं, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिए, फर्स्ट और सेकंड। तो ध्यान से देखेंगे तो वो हट चुका है, राइट? अब जो फर्स्ट रो में है ये लिख कर आ रहा है हमारा ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी। बेसिकली ये नेम आ रहा है कॉलम, जो भी उसका हेडर है। तो आप इसे क्या करेंगे कि जो भी यहाँ पे फर्स्ट रो में है उसे हम कन्वर्ट कर दें इसको हेडर में। यानी जहाँ पे कॉलम 1 लिखा हुआ है, कॉलम 2 लिखा हुआ है, वहाँ पे कॉलम 1 में ऑर्डर आईडी आ जाए और कॉलम 2 में जो है हमारा वो प्रोडक्ट आईडी आ जाए, ठीक है? तो हम क्या करेंगे कि सिंपल से जाएँगे, फिर वही चीज़ें होम पे जाएँगे, होम के बाद जाने के बाद आप यहाँ पर आएँगे, यहाँ देखेंगे आप यूज़ फर्स्ट रो एज़ अ हेडर लिखा हुआ है। तो आप सिंपल सा क्लिक करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, जो भी रोज़ थे फर्स्ट रो में वो हेडर में। तो ध्यान से देखो तो ये चीज़ें ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी सब इसके अंदर आ चुका है आपका, ठीक है। अब ध्यान से देखिए तो इसके अंदर जो फर्स्ट रो है वो काम का नहीं है, मतलब पूरा खाली है, एम्प्टी है। तो हम इसे हटाएँगे, डेटा क्लीन करेंगे इसका। तो ये भी सिंपल से जाएँगे यहाँ पर और हमने यहाँ रिमूव टॉप रोज़ हटा दिया, मतलब कि पहला, फर्स्ट रो को हटा दो। ये क्लिक करते ही वो रो हट गया।
अब ध्यान से देखो तो अब चीज़ें जो है कुछ ना कुछ थोड़ा सिस्टमैटिक ऑर्डर में आया है, लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं आया। तो अब क्या करेंगे हम इसके अंदर ध्यान से देखें तो पहला कॉलम जो वो ऑर्डर आईडी है और यूनिक भी है। तो जब आप डेटा क्लीन कर रहे हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो अब जैसे अब ऑर्डर आईडी है तो यूनिक होगा वो, राइट? अब यूनिक होगा तो इसका मतलब क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 3 जो वो 3 बार आ रहा है, तो ये तो गलत है ना? क्योंकि ऑर्डर आईडी यूनिक है। यूनिक का मतलब क्या है, वो चीज़ें एक ही बार आएगी। तो ये भी आपका गलत है। यहाँ पे एनए नहीं आ सकता, यहाँ पे एनए आया हुआ नॉट अवेलेबल, तो हम इसे हटाएँगे। तो पहला चीज़ हमने यहाँ पर जहाँ पर भी एनए है, हम उसे हटा देंगे। तो यहाँ पे हमने सर्च किया एनए, तो ये चीज़ यहाँ से हट जाएगा, वो हट गया, ठीक है? अब सेकेंडरी चीज़ ये है कि इसमें से हमें डुप्लीकेट रोज़ को हटाने हैं। जितने भी डुप्लीकेट रोज़ हैं, वो हट जाए। तो क्या करेंगे हम, रिमूव रोज़ पे गए, वहाँ से हमने क्लिक किया रिमूव डुप्लीकेट। तो अब ध्यान से देखो 3 मर्तबा आ रहा है, तो वो अब 1 मर्तबा आ रहा है। जितनी वैल्यूज़ डुप्लीकेट आ रही थी, वो सब हट गया है, अब सब यूनिक वैल्यू आ रहा है इसके अंदर। अब और क्या कर सकते हैं हम, जो ब्लैंक रोज़ हैं, जैसे यहाँ खाली है, तो हम इसे भी हटा देंगे। तो यहाँ से क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमने ब्लैंक को हटा दिया। अब ध्यान से देखो तो ये जो हमारा ऑर्डर आईडी था, वो एक यूनिक था। अब ध्यान से देखो तो चीज़ें यूनिक है ऑलरेडी। सब के सब जो है वो एक मर्तबा आ रहा है, राइट? तो ये क्या हो गया, हमारा डेटा क्लीनिंग का फर्स्ट पार्ट जो है, मतलब कि ऑर्डर आईडी है वो यूनिक होना चाहिए। हमने सब कुछ देख लिया है इसके अंदर। पहले तो इसके अंदर कुछ चीज़ें खाली थी, एम्प्टी था, तो उसको हटा दिया हमने। फिर जो है हमने देखा उसके अंदर कि डेटा रिपीट हो रहा था, कहीं पर एनए लिख कर आ रहा था। एनए का मतलब नॉट अवेलेबल, तो हमने उसको हटा दिया, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो नंबर होगा ऑर्डर आईडी में, तभी उसकी कहानी आगे होगी। फिर देखा हमने इसके अंदर डेटा डुप्लीकेट आ रहा था उसके अंदर, तो हमने क्या किया कि डेटा को रिमूव कर दिया उसके अंदर से। जितने भी डुप्लीकेट थे उसको हटा दिया। तो अब ध्यान से देखोगे तो ऊपर में यहाँ पे वैलिड लिख कर आ रहा है, वो 100% है, एरर 0% है, एम्प्टी 0% है। मतलब डेटा हमारा बिल्कुल ये वाला कॉलम जो है वो क्लीन हो चुका है। अब हम सेकंड पे आएँगे। सेकंड पे देखो तो इसमें एम्प्टी लेस देन 1% है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं ब्लैंक वाले को, ठीक है? और इन्हें काम का नहीं है अगर, तो उसको भी हटा सकते हो आप। तो ये ध्यान से देखेंगे आप, तो ये रिमूव हो गया आई थिंक। इसमें और कुछ देख लेते हैं क्या कुछ, नहीं ठीक है, ठीक है। हमने यहाँ पर डेटा रीलोड कर लिया, फिर हमने यहाँ पे इसे क्लिक कर लिया। तो अब क्या होगा यहाँ पर, इसे देखेंगे तो अब सिस्टमैटिक ऑर्डर में सब कुछ गिवन होगा, ठीक है? क्लियर है इतना? अब देखते हैं हम कॉलम 3 का। तो कॉलम 3 देखो कि ये एम्प्टी है 99%, मतलब पूरा का पूरा खाली है। तो ये काम का ही नहीं है। हमने डबल क्लिक किया और इसे रिमूव कर दिया, ठीक है? अब ध्यान देंगे कि ऑर्डर आईडी भी हमारा 100% है, प्रोडक्ट आईडी भी हमारा 100% है और स्टोर आईडी ये भी हमारा 100% है, ठीक है? स्टोर आईडी में तो यहाँ पे अच्छा, इसके अंदर कुछ चीज़ें डेटा टाइप भी होता है, वो भी आगे देखेंगे हम। अगर इसमें ध्यान दो तो इसमें सब कुछ सही है, ठीक है? स्टोर आईडी हमारा S0008 है, S0110 है। अब देखते हैं, तो अब जो हमारा ये कॉलम है ना, वो ऑर्डर डेट का है। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एबीसी लिखा हुआ है, मतलब ये भी स्ट्रिंग में गिवन है। और आपको पता होगा कि ऑर्डर डेट, द डेट जो होता है वो हमारा कैलेंडर के फॉर्म में होगा, डेट के फॉर्म में होगा, ना कि वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। तो इसका मतलब इसे हम कन्वर्ट करेंगे डेटा टाइप को, एबीसी को कैलेंडर के अंदर में। तो अब क्या होगा कि हम इसे सिंपल से डबल क्लिक किया उस पे, देन हम गए चेंज टाइप पे और इसे कन्वर्ट कर दिया डेट पे। तो अब ध्यान से देखो कुछ गड़बड़ हो गया कहानी कि इसके अंदर एरर 50% है और वैलिड और एम्प्टी, मतलब ये पूरा-पूरा गड़बड़ है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है इसके अंदर। अब गड़बड़ क्या हो सकता है इसके अंदर, तो पता है क्या होता है? जब हम क्लीन कर रहे होते हैं ना, ये सबसे मेन जो हमारा डेट टेबल होता है, तो इसे कन्वर्ट करने के लिए इसके अंदर क्या होता है, कभी-कभी कोई जैसे अपनी इंडिया कंट्री है, तो इंडिया में क्या है कि इसके अंदर पहले हम लिखते हैं डेट को, फिर लिखते हैं मंथ को, फिर ईयर को। जैसे यूएस है, पहले क्या करते हैं, वो पहले लिखते हैं मंथ को, फिर लिखते हैं डेट को, फिर लिखते हैं वो ईयर को। तो यहाँ पर यही वाला एरर होता है, तो हम क्या करेंगे कि सिंपल से जो हमने यहाँ पे टाइप चेंज किया था, उसे हम अनचेंज करते हैं और जाते हैं सेकंड मेथड से, मतलब कि यहाँ पर जाएँगे चेंज टाइप और इसमें क्लिक करेंगे हम यहाँ पर यूजिंग लोकेल को। जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या लिख कर आएगा, ये ऐसा एक विंडो खुलेगा। तो इसमें क्या होगा, डेटा टाइप को हम कन्वर्ट कर देंगे जो टेक्स्ट में है उसे डेट में, और जो लोकल में यानी कि जो अभी इंग्लिश इंडिया लिए हुआ है इसे कर दो आप इंग्लिश यूएस में। जब आप इंग्लिश यूएस पे जाओगे यानी कि यूनाइटेड स्टेट ये रहा, तो ये देखो यहाँ पे आ गया। पहले यहाँ पर जो है ये लिख रहा है मंथ, फिर डे, फिर ईयर। तो ये सही है हमारा, देखो अब सही हो जाएगा ये, यानी ये 100% वैलिड है, अब सही है हमारा ये। सेम चीज़ को इन्होंने 2 बार लिखा है यहाँ पर, तो हम इसे हटा देते हैं, ये काम का नहीं है, ठीक है? देन ध्यान देंगे अगर तुम सेल्स वाले
कॉलम में। तो सेल्स में क्या होता है कि आप आपने देखा होगा सेल्स कभी भी काउंटिंग नंबर के फॉर्म में होता है कि मतलब कि आज जो है वो अप्रॉक्स 20 सेल हुआ, 25 हुआ, 30 हुआ, 35 हुआ, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर क्या है साथ-साथ में सेल्स भी लिखा हुआ है, तो ये जो 0 सेल्स है, 5 सेल्स है, ये सेल्स काम का नहीं है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाकर इसे स्प्लिट कर देंगे बाय मिलीमीटर के यूज़ से। अब देखो 0 के बाद एक स्पेस था, फिर सेल्स लिखा हुआ था, हमने यहीं पे यही लिखा है यहाँ पर 0 के बाद एक स्पेस है, देन सेल्स लिखा हुआ है। तो देखो ये दोनों को अलग कर देगा, यानी कि एक स्पेस की हेल्प से 0 को सेल्स पॉइंट 1 में रखा, सेल्स पॉइंट 2 को सेल्स में कर दिया। तो अब देखो ये काम का नहीं है, तो इसे हमने रिमूव कर दिया। अब देखो ध्यान से, तो इसका डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग में गिवन है, जबकि ये किस में होना चाहिए? ये नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। तो हम टाइप पर गए और यहाँ पे हमने डेसिमल कर दिया। तो ये हमारा अब सही है 100%। इसका नाम पहले सेल्स था, तो हमने इसको भी सेल्स ही कर दिया। ठीक है? रेवेन्यू रेवेन्यू भी क्या होगा? ये भी नंबर के फॉर्म में होगा, जबकि ये स्ट्रिंग में दिया हुआ है। तो इसका डेटा टाइप कन्वर्ट करेंगे हम डेसिमल में। तो हमारा ये भी अब सही है। ऐसे ही अगर ध्यान दें तो स्टॉक की बात आती है। स्टॉक भी क्या होगा हमारा? ये भी एक नंबर के फॉर्म में होगा। तो इसका हम टाइप चेंज कर दिए नंबर के फॉर्म में। प्राइस क्या होगा? प्राइस भी हमारा नंबर के फॉर्म में होगा, ना? तो हमने इस पे डबल क्लिक किया और हम जब जाते हैं यहाँ पर तो डेसिमल पे कर दिया हमने इसे। देन देखते हैं प्रोमो टाइप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है हमारा। इसके अंदर हमारा वेरिएबल भी है, कैरेक्टर दोनों है। तो ये वैरचर हो सकता है, ठीक है? देन ये देखो, तो ये वैसे काम का है नहीं। ऐसा डेटा क्लीनिंग में कहते हैं कि अगर 50 या 60 के ऊपर डेटा एम्प्टी है, इसका मतलब वो उतना काम का नहीं है, वर्थ इट नहीं है, तो आप उसे हटा सकते हैं। तो आप चाहो तो इसको डबल क्लिक करके रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन रहने देते हैं अभी के इसके लिए, ठीक है? प्रोमो टाइप 2 जो है ये भी चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान से देखो तो ये पूरा-पूरा एम्प्टी है, यानी कि 100% एम्प्टी है, मतलब कुछ काम का ही नहीं है ये। तो इसे हटा दो आप। देन देखो प्रोमो डिस्काउंट में जो है ये तो पूरा वैलिड है, लेकिन पूरे में एनए ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये भी काम का नहीं है। हम सिर्फ वो कॉलम रखते हैं जिसका जो वर्थ इट हो, काम का हो, ताकि जो है कॉलम मतलब कि डायरेक्ट जो हमारा एक्सेल फाइल है, जो भी चीज़ें हैं, वो जितना कम हो सके, ठीक है? ताकि हमारा जो ये हमारा इनसाइट वो एक्यूरेट निकले। अब ज़्यादा कॉलम है, तो वो मेमोरी भी ज़्यादा वो मतलब रखेगा अपने अंदर, है ना? तो इसलिए हम कोशिश हमारी ये होती है हमेशा कि जितना कम हो सके। जैसे ये डिलीवरी डेट दोनों में लिखा हुआ है, यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा हुआ है, पहले जो है वो मंथ दिया हुआ है, फिर डे दिया हुआ है, फिर ईयर दिया हुआ है। सेकंड वाले में पहले डे दिया हुआ है, फिर मंथ, फिर ईयर दिया हुआ है। इसका मतलब दोनों में से कोई एक ले सकते हो आप, यानी कि अगर इसको मैं हटा भी दूँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हटा देंगे हम। उसके बाद जो है इसका डेटा टाइप चेंज कर देंगे, तो सेम तरीके से हम लोकेल पे जाएँगे यहाँ पर, देन हमने क्लिक किया। अब जो टेक्स्ट आएगा, टेक्स्ट को हम डेट में कन्वर्ट करेंगे और इसको हम इंग्लिश यूएस में कन्वर्ट कर देंगे। 1 सेकेंड, बस ये कन्वर्ट कर दिया हमने। जब क्लिक करेंगे तो ये हमारा 100% वैलिड हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, डेटा एग्ज़ैक्टली पूरा क्लीन हो चुका है हमारा। तो जो डेटा हमें कभी भी इनसाइट निकालना होता है, जो भी हम रिज़ल्ट निकालते हैं, जो भी डेटा दिया जाता है हमें और उससे कहा जाता है कि आप इनसाइट निकालो। तो सबसे पहला काम होता है कि डेटा को क्लीन करना, ताकि जो डेटा से आपको जो अगर डैशबोर्ड बनाना है, तो डैशबोर्ड बनाना इज़ बहुत ईज़ी। लाइक उसमें कुछ भी नहीं है। आप 4 डिफरेंट-डिफरेंट उठाओगे कॉलम, ये क्या नाम है उसका, लाइन चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, एरिया हो गया, ठीक है? और सिंपल से आप उसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको चार्ट दिख जाएगा। लेकिन एक्यूरेसी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन, ठीक है? तो एक्यूरेसी के लिए डेटा क्लीन का बहुत इम्पोर्टेंट है कि डेटा जितना क्लीन होगा, जितना अच्छा होगा, उतना एक्यूरेसी सही आएगी, ठीक है? तो ये डेटा हमारा क्लीन हो चुका है। पहले देखा आपने ध्यान से कि सारी चीज़ें किस तरह से इसमें मिसमैच था। ऑर्डर आईडी, यूनिक ये प्रोडक्ट आईडी, स्टोर आईडी, ये सब बहुत नीचे था। हमने इसको पहले हेडर बनाया। देन जो है ऑर्डर आईडी वो यूनिक होता है, तो उसके अंदर जो है बहुत सारी डेटा जो है वो मिसमैच थी, यानी कि उसमें एनए भी गिवन था, खाली मतलब एम्प्टी भी था, डेटा डुप्लीकेसी भी थी उसके अंदर। तो ये सब था हमारा, हमने डेटा पूरा क्लीन कर लिया। अब हम इसे सिंपल सा क्लोज़ एंड अप्लाई करेंगे। तो जब हम क्लोज़ एंड अप्लाई किया हमने, तो यहाँ पे थोड़ा-सा ये 2 या 3 सेकंड का लेगा। देखो यहाँ पे कुछ एरर आया है, तो अब एरर चेक करते हैं कि मतलब कौन-सा एरर है ये। तो हमने इस पे ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया, फिर देखते हैं कि एरर कहाँ पर आया है, मतलब कोई डेटा है जो सही क्लीन नहीं हुआ है। तो ये 100% है, 100% है, रेवेन्यू भी 100%। अच्छा, प्राइस में यानी कि इसमें 1% ऐसा है जो वो एरर है, तो हम उस एरर को हटा देंगे, रिमूव एरर क्लिक करके। अब अगर ध्यान देंगे तो अब ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं होगा। हमने क्लिक किया उस पे,
सिंपल सा ये लोड डेटा लोड हो रहा है, डेटा हमारा लोड हो चुका है। तो मैं जो भी कह रहा था ना कि डैशबोर्ड बहुत ईज़ी है, ये सिंपल सा हमारा चार्ट्स यहाँ पे गिवन होता है। आप सिंपल सा कोई भी चार्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे आप ये वैल्यू पुट कर देंगे उसकी वैल्यूज़ पे, तो वो चार्ट बन जाएगा। तो वो ईज़ी, लेकिन एक्यूरेसी उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना एक्यूरेट होगा हमारा, जितना डेटा क्लीन होगा, उतनी अच्छा रिज़ल्ट आएगा हमारा। तो ये था हमारा ऑल अबाउट डेटा क्लीनिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग। हाँ, ठीक है। तो यहाँ तक अगर समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने की। तो फिर अगले वीडियो में हम भी अभी जो देखा हमने डेटा क्लीनिंग का, इसका ही फर्दर पार्ट होगा, वो नेक्स्ट पार्ट होगा। उसमें भी डेटा क्लीन ही कर रहे होंगे हम, ठीक है? जितना हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, जितनी भी चीज़ें इम्पोर्टेंट है वो सब हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर। तो अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं।